यहाँ भगवत गीता के कुछ प्रमुख श्लोक और उनके विस्तृत अर्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो गीता के दर्शन और जीवन के विविध पहलुओं को गहराई से समझाने में मदद करेंगे। कर्म का सिद्धांत। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु भूर्मा ते सदोस्त्वा कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं, इसलिए तुम कर्म फल की चिंता मत करो, ना ही कर्म के परिणाम को अपना उद्देश्य बनाओ, साथ ही कर्म करने की और तुम्हारा झुकाव ना हो। इसका अर्थ समझिए। यह श्लोक गीता के एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में हमें अपना कर्म कर्तव्य करने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता की नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग कर्म करते समय परिणाम की अपेक्षा रखते हैं, जिससे मन में तनाव और चिंता उत्पन्न होती है। इस श्लोक में यह सिखाया गया है कि जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की अपेक्षा नहीं रखते, तब जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता छोड़कर। आत्मा का शाश्वत रूप। श्लोक। ना जायते म्रियते ना कदाचिते नयम भूतत्वा भविता ना भूया अजो नित्य साजतो अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थ। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है, ना तो यह पैदा होती है, ना ही कभी समाप्त होती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। इसका अर्थ समझिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा का शाश्वत को स्पष्ट करते हैं। आत्मा को शरीर का मृत्यु से जोड़ा नहीं जा सकता और शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, अमर है। यह शाश्वत आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। जब शरीर का नाश होता है, आत्मा दूसरी यात्रा पर निकलती है और फिर नया शरीर धारण करती है। यह ज्ञान व्यक्ति को जीवन और मृत्यु के डर से मुक्त कर सकता है, क्योंकि असली अस्तित्व आत्मा का है, ना कि शरीर का। विनम्रता और ज्ञान का महत्व। श्लोक। विदा विनिवर्ते ब्राह्मणे गवि हस्तनी मुनि चेव सापके पाणिता न समदर्शिना। अध्याय 5 श्लोक 18। अर्थ। विदा और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते, चंडाल, नीच जाति में व्यक्ति समान दृष्टि रखता है। इसका अर्थ समझिए। यह श्लोक समता और समदृष्टि की शिक्षा देता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है, वह सभी प्राणियों में एक ही आत्मा देखता है और सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे यह किसी भी जाति, वर्ग या प्राणी का हो। ज्ञानी व्यक्ति जाति, रंग, रूप और आकार में भेदभाव नहीं करता। यह श्लोक समाज समता, विनम्रता और सबके प्रति आदर भाव रखने की घोषणा देता, सबके प्रति आदर भाव रखने की प्रेरणा देता है। सुख दुख की समता। श्लोक। सुख दुख की समता। श्लोक। दुखेषु निर्विघ्न मनः सुखेषु निविगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित मुनिरुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56। अर्थ। जो व्यक्ति दुख में व्याकुल। इसका अर्थ समझिए। अर्थ। जो व्यक्ति दुख में व्याकुल नहीं होता और सुख में सुख की इच्छा नहीं करता, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। नहीं समझ में आया? इसका अर्थ पूरा कंप्लीट सुनिए। यह श्लोक मानसिक संतुलन और स्थिरता की शिक्षा देता है। जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे प्रभावित नहीं होता, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। सुख की अधिक इच्छा और दुख से भय व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों भावनाओं से ऊपर उठ जाता है और राग द्वेष भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, उसे स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। इस श्लोक में मानसिक संतुलन और संयम की महत्वपूर्णता को दर्शाया गया है। भक्ति का महत्व। श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या प्रगच्छति तदहम भक्त्या पथ भरमति प्रायत आत्मना। अध्याय 9 श्लोक 26। और जो कोई मुझे प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे शुद्ध मनुष्य की भक्ति को प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ समझिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्ति की सरलता और शक्ति को बताते हैं। भगवान को बड़े बड़े उपहार या यज्ञ की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल शुद्ध मन से किए गए भक्ति भाव और प्रेम की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम पूर्वक और सच्चे हृदय से भगवान को एक पत्ता फल या पानी भी अर्पित करता है, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह श्लोक भक्ति मार्ग की सरलता और भगवान की कृपा को दर्शाता है, जिसमें केवल शुद्ध प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। निर्भयता और समर्पण। श्लोक। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेव शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। अध्याय 18
श्लोक 66। अर्थ, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। इसका अर्थ समझिए। यह श्लोक भगवत गीता का सार है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं, सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। इस श्लोक में समर्पण की महत्ता को बताया गया है। भगवान के शरण में आने से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय चिंता नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान उसे सभी प्रकार से सुरक्षित रखते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। ध्यान और एकाग्रता का महत्व। श्लोक, यदा संगते चयम कुर्मो अनन्य निव सर्वसा इंद्रियाणि निंद्रियाणि अभ्यासता। अध्याय 2 श्लोक 58। अर्थ, जैसे कछुआ अपने अंगों को सभी ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका अर्थ समझिए। यह श्लोक इंद्रियों को नियंत्रित करने और ध्यान में स्थिरता बनाए रखने का महत्व बताता है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों जग के भोग से हटा लेता है और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करता है तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यह श्लोक और योग और ध्यान की शक्ति को समझाता है, जो व्यक्ति की चेतना को उच्च स्तर तक पहुँचाने में सहायक है। कुछ मुख्य संदेशों को भगवत गीता एक जीवन मार्गदर्शक है, जो कर्म, भक्ति और ज्ञान और ध्यान के माध्यम से आत्म शांति और मोक्ष प्राप्त करने की राह दिखाती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए सागर हिंदी वीडियो को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और वीडियो को शेयर करें। आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद।